गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी मैं अपने लिए कुक करने जा रही हूँ टी, और अब मैं पढ़ाई करूँगी। मेरा टारगेट है अभी 2 आवर्स स्टडी करने का, और अभी मेरे पास बहुत टाइम है। उसके बाद तो मुझे डिनर वगैरह ही प्रिपेयर करने हैं, उससे पहले मैं करूँगी अपनी स्टडी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चाय पत्ती। विदाउट शुगर में टी बनाने वाली हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें मिक्स करूँगी सौंफ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए टी बना रही थी एंड आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। अभी मैंने इससे पहले ट्यूशन क्लासेस ली 11 to 1 o'clock की। उसके बाद मेरा बेटा जो है अपने फ्रेंड के साथ प्ले कर रहा था एंड मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मॉर्निंग से जगने के बाद फिर घर के सारे काम करो एंड फिर ट्यूशन क्लासेस लो, तो थोड़ी सी टायर्डनेस हो ही जाती है। फिर बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पढ़ते टाइम जो है नींद आएगा। तो जब बच्चे प्ले कर रहे थे तो उन्हीं के पास में थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ। और अब मैं रेडी हो गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अब मैं 2 आवर्स के लिए पढ़ाई करूँगी। अभी मुझे कोई भी काम नहीं है, मेरे पास इवनिंग का टाइम प्रॉपर बचा हुआ है, क्योंकि पहले मैं इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस लेती थी, बट अब मॉर्निंग में ही कराती हूँ, तो इवनिंग का टाइम मेरे पास इनफ होता है। और जो मेरा बेटा है वो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने उसे मोबाइल दिया है देखने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे साथ जो है पहले तो मॉर्निंग से जग करके वो सो है जगह। उसके बाद उसने होमवर्क वगैरह किया, उसके बाद ट्यूशन क्लास के बच्चों के साथ भी पढ़ा और फिर प्ले किया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ, तो उसने देखा। बट हाफ एंड आवर के बाद वो भी ड्राइंग करने आ गया था मेरे साथ। तो फिर ऐसे ही चलता है उसका। अभी पूरे दिन बच्चे को भी इंगेज रखना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज समर वेकेशन भी चल रहा है, साथ में जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एंड इस बार बीपीएससी का जो फॉर्म है ना, बहुत सारे स्टेट्स के लोग फिल कर रहे हैं। एंड मैं 2 घंटे अप्रोक्स मैंने पढ़ाई कर लिया, और जो है मेरा बेटा भी मेरे साथ ड्राइंग कर रहा है। अब टाइम जो हो रहा है 6:40। अब चलते हैं डिनर वगैरह बनाते हैं। गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड मैंने नाइट में कोई वीडियो शूट नहीं किया। डिनर किया, उसके बाद बच्चे को पार्क में लेकर के गई, एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ना मैंने नाइट में फिनिश किया था, तो इसलिए मेरे पास मॉर्निंग का भी टाइम इनफ था। तो मैंने अभी सबसे पहले जगते ही और मैंने 6 आवर्स की कंप्लीट जो है नींद ली है, और नींद लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि आज हस्बैंड को भी थोड़ा लेट से ही ऑफिस जाना है। तो मैं लेट से ही जो है ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी, और अभी वो टी बना रहे हैं, तब तक मेरे पास अभी इनफ टाइम है, मैं पढ़ाई करूँगी 1-2 घंटे। एंड मैं बता रही थी कि जैसे कि इस बार यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर स्टेट्स के लोग भी बीपीएससी का जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं, तो इस बार जो है ना काफ़ी कंपटीशन है, और देखते हैं किसका कितना मार्क्स आता है। और इसको अभी जो है ना बीपीएससी का अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो 10-12 आवर्स तो देना ही होगा। बट मैरिड लाइफ में ना 10-12 आवर्स देना तो बहुत टफ हो जाएगा। अब ये होगा कि आपको सारे काम छोड़ करके मनली स्टडी करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ घर के काम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो कोई नहीं, वैसे भी इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दूंगी, तो मैं जो है वैसे तो इसी पर्पज़ से दे रही हूँ कि क्वालिफ़ाई करूँ, बट देखते हैं होगा या नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जग गए थे, तो उनकी जगने के बाद हैबिट्स है कि तो आते हैं बात करने, गुड मॉर्निंग वगैरह करने। क्या मुझे यहाँ बोल रहे थे कि मुझे मॉर्निंग में जगाया क्यों नहीं, मेरा अलार्म जो है 6:30 का नहीं बजा। तो फिर मैंने ना बोला कि मुझे याद नहीं था, और सच में मैं 6:30 पे जगी। मैं सोच तो रही थी उन्हें जगाने के लिए, बट मैं फिर अपनी डेली रूटीन करने में बिजी हो गई, और फिर मैं अपनी स्टडी करने लगी। तब वो उनका जो है नींद ओपन हुआ 7 o'clock, तो वही मुझे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कल से मैं आपको जो है मॉर्निंग में जगा दूँगी। तो गाइज यहाँ पे जो है ना मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, एंड बीपीएससी मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी मुझसे हो जा रहे हैं, बाकी देखते हैं। 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उन्हीं से मैं कर रही हूँ। मेरे पास कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। मैं जितनी भी स्टडी कर रही हूँ अभी यूट्यूब के ही थ्रू कर रही हूँ,
और मैं सोच तो रही हूँ एक बुक लेने का, और सोचने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो इस बार मैं यूट्यूब के ही थ्रू 3 मंथ्स पढ़ाई करूँगी। और मुझे ना यहाँ पे कोल्ड एंड कफ भी हो गया था, ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि नाइट में जो है ना एसी बहुत तेज़ चलाए थे मेरे हस्बैंड ने। और मुझे ठंड तो लग रही थी, बट ऐसा होता है ना कि नींद में बोल नहीं पाता है इंसान कि कम करो या जो भी है, बस ओढ़ करके मैं सो गई। बट जैसे ही मैं मॉर्निंग में जगी ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कोल्ड एंड कफ हो गया। और बट थोड़ी देर बाद जब मैंने नहाया वाया, खाना वाना खाया, एंड आफ्टर देन सारे काम करने के बाद ना ऐसा लग रहा था सही हो गया। तो कभी कभी समटाइम्स होता है मॉर्निंग में जगने के बाद। फ्रेंड्स, मुझे क्या क्या पढ़ना है इन 3 मंथ्स में, मैंने अपनी जो है ना बना रखी है रूटीन, और चार्ट जो है बना रखी है। जल्दी शेयर करूँगी कैसे क्या मुझे कितने दिनों में फिनिश करना है, और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मुझे करना है। धीरे धीरे अपना कंप्लीट करूँगी। अपना काम करना है, अपना कर्म करिए, बाकी तो भगवान की मर्ज़ी है क्या होगा या क्या नहीं। तो अपना काम करना नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वही क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चंस मुझे इजी लग रहे थे, जो सोल्व हो जा रहे थे ना, उसको तो मैं नोटबुक में नहीं लिख रही थी। बट जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसमें कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, तो उस क्वेश्चंस को मैं लिख रही थी और उसके ट्रिक भी लिख रही थी। उसके बाद जो है मैं क्वेश्चंस कर रही थी। तो इस टाइप से मैं जो है मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करूँगी। तो यहाँ पढ़ते पढ़ते मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आज क्या बनाना है। तो मैंने बोला कि आलू की भुजिया एंड रोटी बनाती, बट उन्होंने बोला कि नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो पनीर लेके आ जाओ, पनीर की सब्ज़ी एंड रोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो सारे लोग जो है अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। सब लोग अपना जो है, अभी हम लोग को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि हम लोग अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ज़रूरी है हमें, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, और प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आते रहते हैं। बट जो प्रॉब्लम्स में भी डट के पढ़ाई कर लेता है एंड अपने आप को स्टेबल कर पाता है, मेंटली जो है स्टेबल रहता है, तो फिर वो तो कुछ भी अचीव कर पाता है। तो वही कोशिश है मेरी भी, और आप लोग भी कोशिश करिए कि मेंटल हेल्थ जो है आपका बिल्कुल सही रहे, आप किसी प्रकार का टेंशन ना लें। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ इन। ऑल दी बेस्ट फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन।